द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बीजेपी के समर्थन में खबरें चलाने वाले, बीजेपी की तरफ से जवाब देने वाले एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी जो है, जिनका नाम है, उनके लिए राहुल गांधी जी के खिलाफ खबर चलाना और इस तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाना बहुत भारी पड़ गया। सुधीर चौधरी जी जो है, उनको शायद रात को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि उनकी जो गुड मॉर्निंग हुई वो एक लीगल नोटिस के साथ हुई है। लीगल नोटिस, कोर्ट का लीगल नोटिस यूथ कांग्रेस ने उनको दिया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको ट्विटर पे भी डाल दिया है कि ये जो मानहानि वाली खबरें चलाना और झूठी खबरें चलाना, जिस तरह से जो बहुत ही आपत्तिजनक खबरें थी राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने वाली, उसके खिलाफ सुधीर चौधरी जी को जो नोटिस दिया गया है वो अब ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है। श्रीनिवास बीवी ने इसको डाला है, लिखा है, डियर सुधीर चौधरी जी, ये ब्लैक एंड व्हाइट लीगल नोटिस आपके भारी आपत्तिजनक और मानहानि वाले वीडियो के लिए है, जिसने सारे जर्नलिज्म के एथिक्स और नियम कायदों का उल्लंघन किया है। आपको अदालत में देखेगा बाय बाय। पूरा विवाद जो शुरू हुआ था वो असल में ट्विटर पे ही शुरू हुआ था। एक जिस संस्थान में काम करते हैं सुधीर चौधरी जी, उसके ऊपर उन्होंने खबर करी थी और लिखा था, दूसरों के अपराध गिनाने से राहुल गांधी के अपराध कम होंगे, सवालिया निशान। इन्होंने इसमें राहुल गांधी को दोषी बताने की कोशिश की थी। राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्होंने बहुत आपत्तिजनक, बहुत ही ज्यादा इस तरह की खबर बनाने का प्रयास किया था, जिससे कि उनकी छवि धूमिल हो और बीजेपी की छवि साफ सुथरी निकले। ये सब कुछ इन्होंने ट्विटर पर डाला। तो इसको कोट करते हुए श्रीनिवास बीवी ने लिखा, पत्रकारिता के पेशे को बदनाम करने के लिए पहले भी तिहाड़ में अच्छा खासा समय बिता चुके हैं सुधीर चौधरी जी। इस घटिया पत्रकारिता और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने वाले मनगढ़ंत आरोप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये इन्होंने ट्वीट किया श्रीनिवास बीवी ने, जिसको कोट करते हुए, मजाक मस्ती करते हुए, मजे लेने के लिए सुधीर चौधरी ने अपनी, क्योंकि इनको तो अहंकार है, कोई इनको हाथ भी नहीं लगा सकता, सुधीर चौधरी जी ने इस ट्वीट को कोट करके श्रीनिवास बीवी के लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। आप सोचिए, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता छीनी गई, सदस्यता उनसे ली गई, उनको बाहर निकाला गया सदन में से, और उसके ऊपर उन्होंने जो बात कही थी कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, उसको यहां पर तंज कसते हुए सुधीर चौधरी ने एक हल्केपन की मिसाल देते हुए, अपने आप को साबित करते हुए ये ट्वीट किया। अब ये ट्वीट इन्होंने किया, उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई, जो नोटिस डाला है, उसी के ऊपर डाला है श्रीनिवास बीवी ने, और उस नोटिस को साफ तौर के ऊपर सुधीर चौधरी जी के नाम पे दिया गया है। और सुधीर चौधरी जी के लिए ये मुझे लगता है कि अपने आप में जवाब देना, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरह की कार्रवाई करते हैं, कितना ज़्यादा नियमों के ऊपर वो चलते हैं, और कोई उनसे उफ नहीं कर सकता है, कोई उनको गुमराह नहीं कर सकता है। शिवसेना वाले केस के अंदर जो कार्रवाई हुई, उसके अंदर देखने को मिला ही कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं, जज हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर जुडिशरी में सुधीर चौधरी जी पहुंचते हैं तो क्या हाल होगा, ये तो अपना वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच में जुबैर भी कूद गए, और जुबैर ने उस ट्वीट के नीचे एक ट्वीट किया, जिससे सुधीर चौधरी जी को अच्छा खासा फजीयत का शिकार होना पड़ा। जिस ट्वीट में सुधीर चौधरी ने लिखा था, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, मोहम्मद जुबैर ने उसमें लिखा, ऑल्ट न्यूज वाले, सुधीर, तुम्हारे लाइव इंडिया चैनल द्वारा फर्जी स्टिंग ऑपरेशन को याद करें, जिसके बाद एक भीड़ ने अध्यापक उमा खुराना पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। उमा खुराना को अनैतिक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने पाया कि तुम्हारे चैनल का स्टिंग ऑपरेशन फर्जी था। ये एक तस्वीर मैं लगा रहा हूं साथ में, ये आप देख लीजिए। एक महिला को पुलिस वाले बचाते हुए और भीड़ से जो तस्वीर सामने दिख रही है, ये एक टीचर हैं, और जो टीचर हैं इनका, ये अध्यापक हैं, उमा खुराना इनका नाम है, और ये सबसे पहला शिकार हुई थी सुधीर चौधरी के फेम पाने की पत्रकारिता का।
ये फिर से इस पूरे के पूरे विवाद में एक विषय छिड़ गया कि इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कि छोटे मोटे चैनल के अंदर ये पत्रकार थे, आज से कई साल पहले मशहूर होने के लिए एक अध्यापक को, एक शिक्षक को इन्होंने गलत झूठे स्टिंग के अंदर जो वेश्यावृत्ति कराने वाली महिला का नाम देकर, टीचर का नाम देकर इन्होंने उसको झूठे केस के अंदर उलझा दिया था, एक फर्जी स्टिंग करके। कुछ स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया गया, जो भी हुआ उसके अंदर एक बड़ा विषय है। आप गूगल पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा विषय। इसकी वजह से इनके चैनल के ऊपर बैन भी लगाया गया था 1 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। ये ऑन एयर नहीं हो सकते थे। बहुत फजीयत हुई थी, बहुत सारे विषय छिड़ा था, एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तो ये वो है। तो ये पूरा का पूरा विषय फिर से खुल गया, फिर से छिड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि अब ये जिस तरह से भी एक छवि को धूमिल करने का प्रयासरत जो भी व्यक्ति होता है पत्रकारिता की आड़ के अंदर, अब कांग्रेस ने भी उनको बहुत ज्यादा मजबूती से लेना शुरू कर दिया है। जिस तरह से नोटिस ट्विटर के ऊपर दिखाया गया कांग्रेस की तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से, सुधीर चौधरी को भी अब जवाब तैयार करने के लिए लगना पड़ेगा इसका, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप ये कोर्ट का मुकदमा शुरू हो जाएगा। और ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? जब से राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई एक ऐसे विवाद के ऊपर, जिस विवाद में अगर कोई भी देखे तो बहुत दम नहीं था, और उसके बाद तुरंत उनकी सदस्यता को शून्य किया गया लोकसभा की। अब ऐसे में बहुत सारे जो बीजेपी विरोधी आवाजें हैं वो सीधे कोर्ट की तरफ जाके इस आधार बना के इस पूरे के पूरे मुकदमे को बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। इसी में सबसे पहली कड़ी जो जुड़ी है, एक तो रेणुका चौधरी जी कह रही हैं कि वो मोदी जी पे केस करेंगी, उन्होंने जो सदन में उनके लिए कहा था, और अब ये सुधीर चौधरी जी के ऊपर इस तरह का मानहानि का और जिससे जो विवादास्पद उन्होंने पत्रकारिता करी उसके खिलाफ जो नोटिस दिया गया है, इसका वो क्या जवाब देंगे, क्या आने वाले समय में कार्रवाई होगी, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए कि एक वर्ग है जो पूरी पत्रकारिता को ही बदनाम करने पर उतारू है। पूरी पत्रकारिता ऐसी नहीं है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा चेहरे हैं जो पूरी पत्रकारिता को और पूरी पत्रकारों की जमात को बदनाम करने पर उतारू हैं, क्योंकि ये हमेशा बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो बहुत से लोग इनको पत्रकार कम प्रवक्ता ज्यादा समझने लगे हैं। तो ये स्थिति क्यों हुई, कैसे हुई, ये आप जानते हैं। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में लाइक टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।